ये मैंने चारपाइयाँ, ये एक धोनी है और ये चारपाई मैंने धो ली अच्छी तरह, सर्फ़ डाल के इसको अच्छी तरह साफ़ कर दिया। और इधर धूप आ रही है काफ़ी और इसको सूखने के लिए इधर मैंने रख दिया है। यहाँ से थोड़ा सा सहन भी मैंने धो लिया है। मेहमान हमारे चले गए हैं, सुबह सुबह गए हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी उनके जाने की। और कुछ मेरे हस्बैंड का मूड भी ऑफ था, इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। और एक ये चारपाई रह गई है, ये बोनस सर्फ से डाल के इसको अच्छी तरह मैं चारपाई को वॉश करूँगी। और ये देखें, ये काफ़ी गंद है और मेहमान काफ़ी ज़्यादा रह रहे थे और वो चले गए हैं। बच्ची जो बीमार थी उसको फालिज का अटैक हुआ था तो वो चले गए। तो अब मैं इसको अच्छी तरह सर्फ डाल के अच्छी तरह सेहन को भी वॉश करूँगी। और कमरे में भी देख सकते हैं, कमरे में बहुत ज़्यादा गंद है और ये कारपेट भी अच्छी तरह से नीट करूँगी मैं। और ये देखिए, मेरे कमरे में पूरे कपड़े इधर उधर बिस्तर सब कुछ बिखरा हुआ है। सब कुछ अभी नीट करूँगी मैं, थोड़ी देर बाद आपको दिखाती। और ये जो मेरा बूफर है, इसको भी मैंने अच्छी तरह आज बिल्कुल साफ़ करना, काफ़ी गंदा हो गया है, इसको भी मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगी आज। तो बच्चों को लंच मैंने तैयार कर दी है। तो अभी मैं, इनके मामू आएंगे तो वो इनके लंच ले जाएंगे। हस्बैंड मेरे वो भी गांव गए हैं, उनके साथ ही मेरी जो खाला की बेटी आई हुई थी उसके साथ उसको भी छोड़ना था। और कुछ ख़त्म था, किसी के फौतगी हो गई थी, हमारे रिलेटिव हैं, तो वहाँ पे भी उनके किलों पे भी उन्होंने जाना था, तो वहाँ पे चले गए हैं। और मैं ये घर की सफाई कर रही हूँ, घर पे कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। और सिस्टर भी ये ऑफिस गई हुई है, कमरे में और किचन में हर जगह यानी कि गंद बिखरा हुआ है। तो सिस्टर मेरी का कमरा साफ़ है बिल्कुल भाइयों का, ये देखें। और ये बिस्तर है जो बाहर बिछे हुए थे सुबह, वो अभी रखने वाले हैं, वो स्टोर रूम में रखूँगी। चारपाई मेरी धुल गई है, अब इसको मैं उधर धूप में रख दूँगी ताकि मुझे ऊपर भी नहीं ले जानी पड़े और इधर सूख जाएगी। पहले इधर शटर हुआ करता था, वो फिर मालिक मकान का था इसलिए वो उठा के ले गए और बस यहाँ से ओपन हो गया अब सारा। और जब बारिश आती है तो फिर इधर से पानी भी आता है। और ये सारी सफ़ेदी ये इस दीवार पे लगी हुई थी और यहाँ पे भी लगी हुई थी सारी, ये मैंने अब यहाँ से सफाई करके हटा दिया। इधर से भी मैंने सेंध धो लिया और इधर से भी थोड़ा सा सूख भी गया है। कमरा भी मैंने नीट कर लिया, वहाँ बूफर में मैंने गाने लगाए हुए थे। अभी मेरे बर्तन वॉश करने वाले हैं और उधर भी देखें कुछ बर्तन धुले हुए हैं, वो उठाने हैं वहाँ से। और यहाँ से भी साफ़ करना है अभी। और किचन भी अभी मेरा नीट करने वाला, टाइम भी काफ़ी हो गया। चले नीट चारपाई मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है, ये चारपाई थोड़ी खुश्क भी हो गई है, शाम तक ये भी सूख जाएगी और ये भी सूख जाएगी। ये यहाँ पे मैंने खड़ी कर दी है। अब यहाँ पे ये धूप में आराम से चल रहा है और अब यहाँ से सफाई कर लेते हैं जल्दी से। ये देखें जी, ये है चिब्बड़, इसको चिब्बड़ कहते हैं और पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन गांव की ज़ुबान में तो इसको चिब्बड़ ही बोलते हैं। और ये खट्टे मीठे से होते हैं। और ये मेरी सास लेके आई थी गांव से और वो अब चली गई है, मेरा टाइम नहीं लगा मैं कि उनको भी शूट कर लेती। तो इनमें से थोड़े थोड़े फूल ख़राब भी हो चुके हैं, तो वो मैंने अब निकालने, जैसे कि ये ख़राब हो गया है तो ये निकालूंगी। अभी फ़िलहाल मैंने आटा निकाल के लाई हूँ, बच्चों के लिए रोटी बनाने लगी हूँ, सालन मैंने पका लिया, सफाई सारी कर ली। आज सारा दिन मेरा बस सफाइयों में गुजरा क्योंकि मेहमान थे जिसकी वजह से मैं डिटेल से सफाई नहीं कर सकी, तो आज मैंने सारी डिटेल से सफाई की है। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सुबह लंच में ना चूरी बना देना। अच्छा ठीक है, बना दूंगी लंच में चूरी। ठीक है। अभी तो रोटी बन रही है ना, अभी हम रोटी खाएंगे।
मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, फटाफट रोटी बना लूँ फिर। आ जाओ, आ जाओ नीचे। बैठ जाओ इधर, खाओ खाना। आलू के साथ और क्या? आलू के साथ और क्या? आलू शोरबे वाले आलू। मामा मामा को खाओ, ये पूरा लगा। चलो खा लो, मामा आ जाओ खाना खाओ। मामा मामा को खाओ। बैठो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना खाओ। पहले खाना खा लो ना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो। पढ़ ली। मैं भी खाना खाने लगी हूँ, मेरे बच्चे भी खाना खा रहे हैं, हम सब खाना खा रहे हैं। तो खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद में मैंने भी खाना खा लिया है, कबीर ने भी खा लिया और मोहसिन अभी तक बैठा हुआ है। साथ में वो टीवी देख रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं। ये बच्चों के आजकल हालात हैं, बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते, वो कहते हैं कि टीवी के सामने बैठ के खाना खाना है। बेटा जल्दी से खाना खाओ ताकि मैं बर्तन उठा लूँ। मैं सामान को बहुत मिस करूँ, सामान वापस आ रहे जल्दी जल्दी, फिर हम सामान और मैं खेलेंगे। कबीर के जो है ना ये दांत खोलो, ये उस दिन बच्चों के साथ खेल रहा था तो इसके दांत ये टूट गया था, वैसे भी हिल रहा था, ये यहाँ से टूट गया, ये एक आ गया वापस दांत, बाकी ये नीचे वाले भी इसके दांत आ गए। मेरे वाला अभी तक नहीं है, थोड़ा सा यार। इसका भी दांत टूट गया, इसका गंदा सा दांत था वो भी टूट गया। कीड़ा लगा हुआ था। हाँ, कीड़े वाला भी नहीं दांत, हो रहा था। कीड़े वाला दांत था जो टूट गया। ड्रैगन वाले कार्टून देखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आज इतनी घर में सन्नाटा हुआ है। और कुछ दोपहर में मेरे घर मेहमान भी आ गए थे, मेरे बहनोई थे, माजिद के बहनोई थे, वो आ गए थे। और फिर मैंने खाना वगैरह बनाया और फिर घर के काम काज में माशाल्लाह से लगी हुई थी। एक हफ्ता तो पूरी रौनक रही है। और कुछ टेंशन भी थी, परेशानी थी कि वो बच्ची जिसकी मैंने वीडियो भी लगाई थी वो फिर एक हफ्ता घर पे रही। और 14 अगस्त को भी मैंने बस उसकी वीडियो नहीं बनाई इतनी, लेकिन मैंने बच्चों के लिए 14 अगस्त के कपड़े लाई थी, उनको भी पहनाए, अपने बच्चों को भी। और 14 अगस्त के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। आज वो सब लोग चले गए सुबह, उनकी वीडियो मैं नहीं बना सकी, सब सुबह चले गए। तो तब हम सब मिस कर रहे थे और ये मोहसिन भी काफ़ी मिस कर रहा था। मिस कर रहे हो? इतनी ज्यादा लड़ाई होती थी। हाँ, पहले इतनी ज्यादा लड़ाई होती थी, जब वो गया इतना सुनसान से हो गया। हाँ, ये लड़ते ही रहते थे, हर टाइम लड़ते रहते थे। अब वो चले गए हैं तो कह रहे हैं हम उनको मिस कर रहे हैं। तो पहले लड़ाई इनकी ख़त्म ही नहीं होती थी। ये फिर आ गए, गोलगप्पे वाला आ गया फिर से। जब भी मैं जब भी मैं कोई बात करती हूँ तभी कोई ना आ जाता है। गोलगप्पे, पहले लड्डू पिठी वाला आया था, अब गोलगप्पे वाला आ गया। जब भी मैं बात करती हूँ तब कोई ना कोई आ जाता है। दरअसल ये पीछे गली है साथ, तो गली में से बहुत ज्यादा शोर आता है, इसलिए सही तरीके से बात नहीं होती। अब कौन आ गया? वही गोलगप्पे वाला। अब फिर गोलगप्पे वाला आ गया, अब उसने आवाज लगाना शुरू कर दी। तो ऐसे ही है कि जब मतलब होते हैं तब कदर नहीं होती है, जब कोई चला जाता है तो फिर इनको बड़ी कदर होती है, फिर बच्चे मिस करते हैं। अब कह रहे थे हम समन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अब काफ़ी मिस कर रहे हैं सबको। और बस आप सब उस बच्ची के लिए भी दुआ करें। अभी फ़िलहाल वो अपने घर गई है, डॉक्टर ने उसको छुट्टी दी है। और उसके बाद वो मेरे पास एक हफ़्ता रही है मेरे घर में, और काफ़ी आना जाना मेहमानों का लगा रहा। और फिर अब वो आज गए हैं डॉक्टर पे लेके, 3 दिन उसको मैं डॉक्टर पे लेके जाती रही हॉस्पिटल में। और उसके बाद जो है ना उसके फादर आए हैं और फिर वो जो है ना घर ले गए कि 20 दिन बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि चेकअप के लिए आना, तो इसलिए फिर वो घर ले गए हैं बच्ची को। तो वहाँ पे भैंस वगैरह हैं उनकी, तो खालिस दूध वगैरह पिलाएंगे तो बच्ची जल्द से जाग हो जाएगी। पीना तो उन्होंने मिल्क शेक ही है और कुछ नहीं उसको दे सकते, अभी वो खाना वगैरह भी बोलती ही नहीं है मुंह से। तो उसको ऊपर आके नाली लगी हुई है, तो सिर्फ उसको जूस के अलावा और उसको कुछ नहीं देना, बस मेडिसिन देनी है और जूस देना है। तो
बस अब 20 दिन बाद वो फिर आएंगे, तो फिर माशाल्लाह से घर में रौनक लग जाएगी। अभी वो फिलहाल चले गए हैं घर से, और बस आज हम उदास हुए हैं बहुत ज़्यादा। आसिया भी आ जाएगी तब हाँ तक। जी, आसिया ही भी कह रही थी मैं थोड़े दिनों बाद फिर आ जाऊंगी, तो अभी वो भी गई है क्योंकि एक फौतगी भी हो गई है। आसिया की जो बहन है बड़ी, वो भी अल्लाह को प्यारी होगी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। और उसकी जो है ना तकरीबन परसों सास उसकी डेथ हो गई। तो परसों तो खैर जा नहीं सके थे क्योंकि घर में पेशेंट था, जिसकी वजह से नहीं जा सके। तो आज जो है ना उसके कुल थे, तो फिर आज ये सुबह सुबह उन्होंने कुल्लों के ख़त्म पे भी जाना था, और वो उस बच्ची को भी अपने घर जाना था जो बीमार थी। तो वो अब सब चले गए। अब हमारा दिल बड़ा उदास हो रहा है उनके बगैर। तो कोई बात नहीं, आना जाना लगा रहता है, कोई ना कोई आया गया रहता है। मेरे घर तो हमेशा कोई ना कोई आया गया रहता है। और सारा दिन तो मेरा आज कामों में ही गुजर गया। आज मैं थक भी गई, बहुत ज़्यादा गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। चारपाइयाँ मैं इसलिए धोई थी, आप सब देख रहे होंगे कि चारपाइयाँ इसने क्यों धोई हैं। तो चारपाइयाँ मैंने इसलिए धोई थी क्योंकि वो जो पेशेंट थी ना, उसको हालांकि पैम्पर भी लगा होता था। तकरीबन ये 10-11 साल की 12 साल की बच्ची है, तो उसको पैम्पर भी लगा होता था, फिर भी उसका पैम्पर जो है ना लीक हो जाता था। बाज़ औक़ात उसके रैशेज़ हो जाते थे, तो फिर वो पैम्पर भी उतार देते थे। तो वो चारपाइयों पे भी मतलब छिया कर लेती थी, और नीचे ऐसे फ़र्श के ऊपर भी। तो मैंने फ़र्श भी सर्फ़ डाल के, चारपाइयों पे भी सर्फ़ डाल के अच्छी तरह उनको मैंने पाक साफ़ कर लिया है, क्योंकि मैंने बैठना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है। और ये कारपेट भी मैंने जो है ना अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको वॉश किया था। और चारपाइयाँ मैंने इसलिए वॉश की हैं ताकि उसके अंदर जो गलाज़त, नजासत, पेशाब वाली वो सारी निकल जाए। और फिर उसके ऊपर आना जाना ज़ाहिर है मेहमानों का लगा रहता है, तो फिर मैं कहती हूँ कि चारपाई कोई गंदी ना हो। तो चारपाइयाँ माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरी हो गई हैं, और घर भी मेरा नीट हो गया है। बस थोड़ा सा है घर में काम होने वाला, वो सुबह इंशाल्लाह करूँगी। तो यहाँ तक का मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।